नमस्कार। एक फिल्म थी जिसमें बॉलीवुड का एक हीरो नासा में काम करता है और जब वो अपने गांव आता है तो वहां के हालात देखकर उसका जमीर उससे कहता है कि मैं नासा में साइंटिस्ट की भूमिका के बजाय गांव में रहकर हमारे लोगों के लिए कुछ करूं। और फाइनली वो तय कर लेता है, लौट आता है और गांव में बिजली पैदा करके गांव की एक बड़ी समस्या से लोगों को निजात दिलाता है। उस फिल्म को देखकर लगता है कि एक बेहतरीन कलाकार, बहुत अच्छा एक्टर, जिसने अपने पूरे करियर में बोगस फिल्में करके प्रतिभा को जाया किया। कल टीवी पर एक इंटरव्यू था यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का। अद्भुत इंटरव्यू, बहुत शानदार सवाल, सभी सवाल समग्र, सारे वो पहलू जिस पर कोई भी व्यक्ति जेलेंस्की को सुनना चाहता है, उतने ही बेहतरीन जवाब। इस पूरे इंटरव्यू को देखकर लगा कि ये भारतीय जर्नलिज्म का, भारतीय पत्रकारिता का वन ऑफ द बेस्ट था कि जो दुनिया के केंद्र में है, दुनिया की चर्चा के केंद्र में है, ऐसे युद्धग्रस्त देश के राष्ट्रपति का इस तरह का साफ सुथरा और स्पष्ट और दृष्टि देने वाला इंटरव्यू, साधुवाद। ऐसी जब जब मीडिया के बुरे दौर में इस तरह की कोई एक भी चीज दिखती है तो लगता है कि हमारी प्रतिभाएं, हमारी पत्रकारिता का जो टैलेंट और जो योग्यताएं हैं वो कहीं जाया हो रही है उस फालतू बहस में, फालतू के तैयार किए गए वीडियो गेम जैसे कार्यक्रमों में। आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन के युद्ध को किस तरह से वीडियो गेम बना के दिखाया जा रहा है। पर यह इंटरव्यू अद्भुत था। जेलेंस्की के जवाब भी बहुत खूबसूरत थे। जैसे उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप पुतिन से सीधी बात करना चाहेंगे क्या। उन्होंने कहा कि मैं इस देश का चुना हुआ एक प्रतिनिधि भर हूं, ये देश मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। हमारा नजरिया ये है, रूस का भी यही होना चाहिए, पर क्या है मुझे नहीं पता। तो जब मैं इस देश का प्रतिनिधि हूं, यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, तो जब ये मुझे नहीं लगता कि ये देश युद्ध चाहता है, तो मैं इसका प्रतिनिधि होने के नाते मैं कैसे इसको युद्ध में झोंक सकता हूं। तो मैं हर हाल में बात करना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके बात करना चाहता हूं, और मैं हर विषय पे बात करना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब भारत के बारे में सवाल पूछा गया कि भारत की क्या भूमिका हो सकती है, उन्होंने बहुत ही समझदारी भरा, सूझबूझ भरा जवाब दिया कि भारत को याद रखना चाहिए कि उसके जो रिश्ते हैं जो बहुत अच्छे हैं वो रूस के साथ नहीं, सोवियत संघ के साथ हैं, और सोवियत संघ के समय से रहे हैं, और उस सोवियत संघ में यूक्रेन भी शामिल है और दूसरे देश भी शामिल हैं। तो कितना लार्जर एक पर्सपेक्टिव जेलेंस्की ने देने की कोशिश की और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश की कि आप रूस के साथ अच्छे रिश्ते रखिए, लेकिन ये जो पूरा क्षेत्र है ये सब आपके मित्र हैं। तो इस तरह के बहुत अच्छे जवाब और बहुत अच्छा इंटरव्यू ये था। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत कुछ कर सकता है, उन्होंने कहा। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र सिर्फ शब्दों का उपयोग करे, बयान दे, उससे कुछ नहीं होगा। युद्ध रोकने के लिए वो शब्द काफी नहीं है। ये जो चिंता संयुक्त राष्ट्र संघ जता रहा है, ये 8 वर्षों से हम सुन रहे हैं। हमारे बहुत से नागरिक इस चिंता के बावजूद अब जिंदा नहीं बचे। फिर उनसे जब पूछा गया कि भाई आप किस तरह के प्रतिबंधों की वकालत करते हैं, रूस पे किस तरह के प्रतिबंध आपके हिसाब से लगने चाहिए, तो उन्होंने कहा ये प्रतिबंध जो है ये हथियारों जैसे होने चाहिए, परमाणु हथियारों की तरह होने चाहिए। मतलब इतने शक्तिशाली हो कि जिसके बाद रूस उठ ना पाए, या रूस ये जो गलत एक कदम उठा रहा है उसको तत्काल रोकना पड़े। बहुत इंटेलिजेंट सवाल, बहुत अच्छे जवाब, और ये भारतीय पत्रकारिता के लिए एक अच्छा अध्याय। बहुत साधुवाद। धन्यवाद।